बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी माला देवी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। उसका सौंदर्य और गुण ऐसा था कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उससे कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए एक योग्य वर ढूंढो। सावित्री ने पिता की आज्ञा मानते हुए स्वयंवर के लिए भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा की। एक दिन घने जंगल में सावित्री की भेंट एक तपस्वी से हुई। वह तपस्वी सत्यवान नामक युवक था। सत्यवान राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो अब अंधा हो चुका था और अपने राज्य से निर्वासित था। सत्यवान अपने माता-पिता के साथ जंगल में कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा था। सावित्री ने सत्यवान के सरल स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। जब वह अपने पिता के पास लौटी और उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया, तो नारद मुनि वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान एक आदर्श पुरुष है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका जीवन बहुत अल्प है। वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजा अश्वपति यह सुनकर चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने अपने निर्णय पर अटल रहते हुए कहा, पिता, मैंने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना है और मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वह अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। उसने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया और अपने ससुराल के लोगों की सेवा में लगी रही। जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, तो सावित्री ने 3 दिनों का कठिन व्रत रखा और भगवान से सत्यवान की आयु बढ़ाने की प्रार्थना की। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसे सिर में तीव्र दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने कहा, सावित्री, यह नियमों के विरुद्ध है। तुम अपने पति की आत्मा को मेरे साथ जाने से नहीं रोक सकती। सावित्री ने उत्तर दिया, हे यमराज, आप धर्म के देवता हैं। धर्म यह सिखाता है कि पत्नी अपने पति का साथ अंतिम क्षण तक निभाती है। मैं भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। यमराज सावित्री की भक्ति और ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे वरदान मांगने की अनुमति दी, लेकिन सत्यवान की आत्मा को लौटाने से मना कर दिया। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे ससुर द्युमत्सेन का राज्य उन्हें वापस मिल जाए और उनकी दृष्टि लौट आए। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, तो सावित्री ने कहा, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है। यह कैसे संभव होगा यदि मेरा पति जीवित न रहे? यमराज ने उसकी बुद्धिमानी और प्रेम को देखते हुए सत्यवान की आत्मा वापस कर दी। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी जंगल से लौटकर अपने राज्य में रहने लगे।